A very good morning, class. So, today I am here with the part 2 of the chapter The Summit Within. Before I explain the second part, let me introduce you about माउंट एवरेस्ट. बेटा माउंट एवरेस्ट के बारे में इसमें चैप्टर को बताया गया है. HPS आलूवालिया हैं जिन्होंने इसमें अपनी ट्रैकिंग करी थी, उन्होंने क्लाइंब किया था और अपने वो अचीवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो अंदर से उसको क्लाइंब करने के बाद कैसा फील कर रहे थे. तो इस चैप्टर में ये सब बताया जा रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज द ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. देयर इज मोर टू इट दैन दैट. It is followed by a sense of fulfillment. There is a satisfaction of deep urge to rise above one's surrounding. It is eternal love for adventure in man. जो माउंटेन पे चढ़ना है ये सब खाली एक फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की तरीके से आप समझ सकते हो. इससे कहीं ज़्यादा भी एक इंसान जब उसको माउंटेन को फिजिकली अचीव कर लेता है उससे ज़्यादा भी वो और कुछ साथ में अचीव करता है. सेंस ऑफ फुलफिलमेंट यानी कि अपने आप में पूर्ण होने की एक उसके अंदर एक सेंस आ जाती है कि जैसे वो अपने आप में कहीं ना कहीं पूर्ण हो गया हो और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी चेंज हो चुका है अपने अंदर से ही खुद ही को. ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आने लगती है कि जैसे पता नहीं उसने क्या अचीव कर लिया हो उसको क्लाइंब करने के बाद. जो एक्सपीरियंस है वो खाली फिजिकल नहीं होता है, वो इमोशनल भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है. Consider a typical climb towards the summit on the last height. You are sharing a rope with another climb. You are firm, he cuts the step in the hard ice, then he belay and you inch your way up. The climb is grim, you strain every nerve as you take every step. वो कह रहे हैं कि कंसिडर करो कि आप जब क्लाइंब कर रहे हो समिट की लास्ट हाइट पे हो और आपको जो अपनी जो रोप है जो रस्सी है वो आपको दूसरे क्लाइंबर के संग शेयर करनी है और जो आइस है वो काफ़ी हार्ड है और वन बाय वन आपके इंच जो हैं आपके जो वे है वो आपका कवर होता जा रहा है और जो ये जो क्लाइंब है वो काफ़ी टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और आप हर स्टेप पे डर रहे हो कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in this. You wondered why you ever underlooked the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. देर इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. अब इसमें ये बोल रहे हैं जो ऑथर हैं जो HPS आलूवालिया हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब भी एक एक कदम आगे बढ़ाते थे उतना ही हमें डर लगता था. जो कुछ फेमस क्लाइंबर्स थे उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड करके कुछ अपनी कुछ हेल्प देने के लिए ताकि वो आगे जो कोई और जाए तो वो इस चीज़ को ना करें या उस चीज़ को कैसे करके आप उसको क्लाइंब कर सकें, इस तरीके से रिकॉर्ड करके भी बता रखा है. वहाँ पे ब्रीदिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और आप हर कदम पे अपने आप को कर्स करते हो, अपने आप को उल्टा सीधा बोलते हो कि आपने अपने आप को इस चीज़ में क्यों धकेला, इससे अच्छा तो हम घर ही वापस चले जाएं. लेकिन जब भी आपके दिमाग में ये जब भी मेरे दिमाग में इस टाइप की बात आती थी कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए, हम यहीं से ही वापस चल देते हैं, अब ऊपर जाना, ऊपर आगे क्लाइंब करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तुरंत एकदम से मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा स्नैप हो जाता था जिससे कि मेरा मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था और मैं फिर आगे की तरफ बढ़ देता था और ये उस चीज़ ने मेरे को गिव अप करने नहीं दिया. एंड यू गो ऑन और हम आगे ही बढ़ते गए. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 फीट्स. और जो हमारे कंपेनियन थे वो हमको यही बोलते रहे जस्ट और 50 फीट्स, बस 50 फीट और 100 में भी या शायद 100. You ask yourself, is there no need? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other. जब हम एक दूसरे को देखते थे वहाँ पे तो हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी इंस्पायर करते थे और हम लोगों में हिम्मत बढ़ती थी और हम आगे बिना सोचे समझे आगे की तरफ बढ़ जाते थे. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ वॉज इट दैट इट वॉज वर्थ वाइल. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स. और जैसे ही हम बोलते थे कि देखो वो
वर्थ वाइल मतलब लायक है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचने वाले थे और हमें लग रहा था कि ये देखो हमारे लिए कितना वर्दी होने वाला है, वहाँ से हम जो बाकी के जो माउंटेन्स थे, जो उसके नेक की तरह जो बाकी की जो छोटी रेंज थी, माउंट एवरेस्ट जैसे हो गया, सेंटर पार्ट हो गया, उसके चारों ओर जो और छोटे हिल्स आ रहे थे, वो उस पर ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वरी पीक्स होती है ना, बिल्कुल एकदम बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं एकदम वैसी, तो वो दूर से देखने में सिल्वरी पीक्स लगती हैं। और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई माउंट एवरेस्ट पे गले पे एकदम नेकलेस की तरह वर्क कर रहे थे। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग डाउन द डिस्टेंस, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। और वहाँ से आपको वास्ट वैलीज़ भी नज़र आ रही थी और वो बहुत ही सुंदर व्यू था, जहाँ से आपको वो जब आप नीचे की तरफ देखते हो मतलब समिट माउंट एवरेस्ट से अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो वो बहुत ही सुंदर व्यू था, जिसको आप देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील और अच्छा एक्सपीरियंस करते हो। यू गो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। और आप फिर जब वहाँ पहुँच जाते हो फाइनली, तो सबसे पहले आप सिर मतलब बो डाउन इन द कह सकते हो, आप सिर झुकाते हो, वहाँ अपने आप को रोक देते हो, थाम लेते हो, सर झुकाते हो, प्रे करते हो और उस भगवान को याद करते हो जिसकी आप पूजा करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ पे गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी थी। जो हमारे साथ रावत थे उन्होंने गॉडेस दुर्गा माँ की, और जो फूडोजरी थे उन्होंने बुद्धा का एक स्टैचू छोड़ा था। एडमंड हिलेरी जब वहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पे एक क्रॉस को बरी किया था रॉक में, अंडर अ केन, अ हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन, यानी कि एक क्रेन में रॉक एंड स्टोन, एक तरीके से कह सकते हो केन जो होता है वो हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन है, उसमें उन्होंने एक क्रॉस को बरी किया था स्नो के अंदर। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रिवरेंस। ये वहाँ पे एक जीत के सिंबल नहीं थे, बट ये एक तरीके से आप कह सकते हो ना, किसी को श्रद्धापूर्वक आप किसी को शो कर रहे होते हैं लव, गॉड को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो वहाँ पे ये वो एक तरीके से जो सिंबल उन्होंने वहाँ पे रखे थे अपने, या फिर कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगाई थी, वो इस चीज़ के लिए थे, ना कि अपनी जीत को साबित करने के लिए कि हाँ हम वहाँ पहुँच गए हैं, हम जीत गए। एक तरीके से ये वहाँ पे श्रद्धापूर्वक उन्होंने वहाँ पे रखे थे। रेवरेंस मतलब श्रद्धापूर्वक। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस है वो बार बार, ये देखो ऑथर इसमें जो है बार बार यही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो समिट का जो चैलेंज है वो आपको पूरा तरीके से कम्प्लीटली मेंटली चेंज कर देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। यहाँ पे एक और जीत होती है, वो किस चीज़ की जीत है? वो खुद को जीतने की है। इट इज़ योर ओन माइंड, खुद के माइंड की। ईच मैन कैरी विद इन हिमसेल्फ हिज पीक ओन माउंटेन पीक। हर इंसान अपने साथ ही अंदर अंदर एक खुद की माउंटेन पीक, यानी कि अपनी खुद की ही एक सोच लेके चलता है। ही मस्ट क्लाइंब टू इट, रीच टू फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। और अपने आप को जानने के लिए उसको वो भी क्लाइंब करना पड़ेगा। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, you yourself have to do it. The physical act of climbing is the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. वो ऑथर बार बार यही बोल रहे हैं कि आप जब माउंटेन को जब चढ़ रहे हो, माउंट एवरेस्ट को, तो आपका जो समिट है वो खाली सिर्फ फिजिकल ही नहीं है, आप उसके साथ साथ इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हो कि आपका इनर डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि आप अपने आप में एक पहाड़ की तरीके से हो जाते हो बाय मेंटली। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और जो अफेक्ट है वो बोथ क्लाइम्स का सेम है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। वो ये कह रहे हैं कि आप माउंटेन कैसे भी चढ़ो, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, वो ज़रूर जो चढ़ाई है वो आपको ज़रूर चेंज कर देगी। इट टीचेज यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। और वो आपको सिखाएगी दुनिया के और आपके बारे में। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain as a worthwhile experience, the conquest of internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. अब जो यहाँ पे आलूवालिया हैं, HPS आलूवालिया, वो ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने एज अ एवरेस्टर जब मैं बना तो उन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन दी कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मैं, अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को कैसे सॉल्व करूँ। और उन्होंने मुझे
मेरे लिए क्लाइंबिंग द माउंटेन इज़ अ वर्थ वाइल, उनके लिए काफ़ी लाभदायक, इनके लिए काफ़ी जायज़ था। उनका ऐसा कहना है कि उनके लिए वो जो एक्सपीरियंस था उनका क्लाइंब करना माउंटेन को, वो बहुत ही अच्छा था। और उन्होंने उसके साथ साथ इक्वली अपना अंदरूनी मन कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो मेंटली या स्पिरिचुअली, वो अंदर से उतने ही जीते हैं जितना उन्होंने एक माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके जीता है। तो द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो उनकी अंदरूनी जीत है वो उनके लिए एवरेस्ट से चढ़ने से ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो मेंटली अपने आप को इतना चेंज कर चुके थे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गए थे जो उन्होंने प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंस करे थे वो क्लाइंबिंग करते वक्त, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे और वो अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाई और बहुत हैप्पी और जॉयफुल फील कर रहे थे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। HPS अहलूवालिया बस यही बताना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने माउंटेन के साथ माउंटेन को चढ़ने के साथ साथ उनके अंदर इतने इंटरनल चेंज आ गए कि वो मतलब इतना ऑटोमेटिकली उनको इतना अच्छा फील हो रहा था अंदर ही अंदर कि वो बार बार उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इस चैप्टर में, कि जो मैं चढ़ा हूँ इस पहाड़ को, इसके साथ साथ जो मेरे अंदर बदलाव आए हैं वो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं खुद को कैसा महसूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो योर चैप्टर इज ओवर नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।